इतनी बड़ी दुनिया, इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जानकारियां, और आपके पास समय कितना है? बस इतना। लाइफ देख लीजिए, आप हमेशा कहते हैं कि लाइफ अनसर्टेन है, और हम लोग की जिंदगी तय है ज्यादा से ज्यादा कितनी? 100 साल। 100 साल में आप ये ब्रह्मांड जो कि लाखों करोड़ों साल पुराना है, यहां बैठी सारी चीजों को तो आप नहीं जान सकते ना, और ना ही सीख सकते। लेकिन अगर उस 100 साल को आपने सही ढंग से उपयोग किया तो अपने जीवन में रहते रहते आप उसका उपभोग भी कर पाएंगे, सुख भी पाएंगे और तरक्की भी पाएंगे। आपके आसपास सब लोग ऐसे ही हैं। 24 घंटे सबको मिलते हैं, चाहे वो एलन मस्क हो और चाहे वो नाली साफ करने वाला आदमी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी। 24 घंटे सबके पास है, लेकिन उस 24 घंटे का उपयोग किस तरीके से करना है और क्या सीखना है, कहां पे अपनी ऊर्जा और अपना समय और अपनी शक्ति खर्च करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज की कहानी इसी पर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपना बढ़िया गंगा किनारे रहते थे और काली माँ की पूजा किया करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जलने वाला एक साधु था, वो बहुत जलता था। एक दिन वो साधु गुस्से में तनकर चलता चला आया और सीधे मंदिर के पास आके स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम लेकर उनको बाहर बुलाया। वो अंदर बैठ के सत्संग कर रहे थे, बाहर आए। बाहर आने पे कहा, तो कैसा है तू? स्वामी जी ने कहा, बहुत बढ़िया। उसने कहा, सुन, मैं अब पानी पर चल सकता हूं, तू चल सकता है? उसने कहा, नहीं, मैं तो नहीं चल सकता हूं। तो उसने कहा, मैं चल सकता हूं। तो स्वामी जी ने जिज्ञासावश बोला कि अच्छा चल, गंगा जी बगल में है, चल दिखाओ ना कैसे चलते हैं। वो गया और जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, गंगा जी के पास पहुंचा, उसने जो है गंगा जी पर चलना शुरू कर दिया। सारे शिष्य स्वामी जी के साथ जो आए थे, रामकृष्ण परमहंस के साथ, सब आश्चर्यचकित, सबका मुंह खुला का खुला, और स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक वो एकदम सीना तान के वापस आया, बोला, बोल, कर पाएगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नहीं भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वामी जी ने बगल में एक नाव थी, उस पर उसके मल्लाहे को बुलाया, कहा, भैया थोड़ा सा घुमा लाओ ना। तो वो तुरंत उस नाव पे बैठे और बड़े प्रेम से गाना गाते हुए, माँ काली का जो है एक पूजा गान गाते हुए अपना गए और गंगा जी का एक चक्कर लगा के वापस आके उतरे। और उतरते ही मल्लाह से पूछा, हाँ कितना पैसा? मल्लाह ने कहे, महाराज 2 पैसा हुआ। 2 पैसा दे दिया। सब लोग बड़े ध्यान से, बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि ये करना क्या चाह रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए और उस ऋषि के कंधे पर हाथ रख के उनसे कहा कि मित्र, इसको सीखने में कितना साल लगा? उसने बहुत गर्व से कहा, 20 साल। तुझे तो नहीं आया ना? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस चीज को तूने सीखने में 20 साल लगा दिया, उसकी कीमत है 2 पैसा। 2 पैसे में मैं इस नाव में बैठ के घूम आया। तो आपको भी तय करना है कि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल किस चीज में खर्च कर रहे हैं। क्या वो 2 पैसे की चीज है? अगर वो 2 पैसे की चीज है तो यकीन मानिए आप अपने जीवन का सबसे कीमती तोहफा ऐਵੇਂ ही बर्बाद कर रहे हैं। वो है समय। समय एक बार गया वापस नहीं आएगा दोस्तों, तो इसलिए प्लीज सोच समझ कर समय को खर्च कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में अपना समय जो है व्यतीत कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत लंबा मत सोचिए, आज में सोचिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आज आपका समय कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, और जहाँ खर्च हुआ है क्या वो वैलिड है। और एक प्लानिंग जो आपकी है 6 महीने की, साल भर की, उस प्लानिंग के हिसाब से देख लीजिए कि उसके बाद आपको जो परिणाम मिलने वाला है, यानी आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के बाद मिलने वाला परिणाम, और आप उस पर जो समय और शक्ति खर्च कर रहे हैं, उसका गणित, उसका गुणा, उसका माप तौल अगर आपके पैमाने पर ठीक बैठता है तो आप सही दिशा में हैं, नहीं तो ज़रूरत है सोचने की। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।